और वो गेस्ट हमारे जो है माशाल्लाह स्टूडियो में आ चुके हैं, तो हम उन्हीं से बातें कर रहे थे और काफी बातें हमें पता ही नहीं चला कि इतनी देर से जो है वो म्यूजिक होने गया था, उसे पता चल गया था हमें, लेकिन हम अपनी बातों में इतने बिजी थे। माइक पे झूठ नहीं बोलना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दिलनवाज जनाब, बहुत शुक्रिया फर्स्ट ऑफ ऑल, यू आर वेरी बिजी वी नो, लेकिन आपने मसरूफियात में से टाइम निकाला। दिलनवाज जावा में लेट मी इंट्रोड्यूस प्रॉपर्ली, वीडियो डायरेक्शन, फिल्म प्रोडक्शन और इससे जुड़ी बहुत सारी ये जो मेन हेडलाइंस हैं, ठीक है, और इससे जुड़ी बहुत सारी चीजें हैं जिन पे आप काम करते हैं, टीवी सीरीज क्या तो ड्रामास क्या तो पता नहीं क्या क्या तो पता नहीं क्या क्या, ठीक है। सो माशाल्लाह इतने बिजी होने के बावजूद उसमें आपने टाइम निकाला, दिलनवाज थैंक यू। आपको बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया है आपको बहुत शुक्रिया। बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ, दिलनवाज जावा जो है एक्चुअली अकेले नहीं है, साथ में इनकी लेडी नंबर 1 भी है। तो हंसी से आप लोग यकीनन पहचान गए होंगे अगर आप टीवी देखते हैं और टीवी पर एक खातून जिनको लाफ्टर क्वीन के नाम से जाना जाता है, जिनकी हंसी सुन के लोग हंसते हैं, उन्हें जिया राजा कहते हैं, और वो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल, मुझे यकीनन ऐसा मतलब लग रहा है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि तुम्हारे साथ शो में बैठी हूँ। जब तुमने मुझे इनवाइट किया था ना, तो बड़ी देर के बाद क्योंकि मुलाकात हुई हमारी, तो मुझे ऐसा लगा मैंने कि शायद मुज़म्मिल ने मजाक किया है, ये ऐसे ही कह रहा है कि भी हमें बुला रहा है, लेकिन मिलकर और आके हमारी अपनी बातें वाकई खत्म अभी तक ये नहीं था जब तक ऑनर नहीं है, ये पता नहीं अभी कहते जाए खत्म। मैं कहीं शायद मुज़म्मिल ने गप्पे लगाने के लिए बस बुलाया है, शो में बुलाया, मतलब ऑन एयर जाने के लिए नहीं बुलाया, लेकिन थैंक यू सो मच। थैंक यू आप लोगों का, इसी बहाने वो असल में अभी बात यही हो रही थी कि इतने अपनी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में हम लोग बिजी हो गए, टाइम ही नहीं मिलता, तो यही बहाने होते हैं जिसमें हम मिल सकते हैं, या कोई ओकेजन आ जाए तो वो भी बहुत मुश्किल होता है जब कोई कहीं आता है, तो हम लोग बिजी होते हैं, हम नहीं आ सकते हैं, टाइम आप जॉब पे होते हैं या हम जॉब पे, टाइमिंग मैच कर रही है, दैट्स व्हाट एक्चुअली हैपनिंग। और इतना हम लोगों ने अपने आप को बिला वजह का ऑक्यूपाई किया हुआ है कि हम लोगों ने टाइम निकालना है। अब आप मैं बेसिकली ना कोविड को बड़ा पॉजिटिव, ये जो इसका लॉकडाउन था ना, इसको बड़ा पॉजिटिव लिया। अच्छा, इसने हमें एक तो हमारा अल्लाह ताला पे इत्तेफाक बहुत मजबूत किया, घर पे बिठा के भी देश देने वाली जात वो है, ठीक है। और जो लोग जो है वो ये हमें बड़े 1400 साल पहले बता दिया गया था कि सफाई निस्फ़ ईमान है, बहुत चाहिए। बदल थैंक यू अगेन फॉर कमिंग। मुझे भी यही था, मैं यू वोंट बिलीव जिया और हम कुलीग रह चुके हैं, आप जानते हैं इसे, तो दिल का ये काम है, गाने बहुत सारे हैं यार। नहीं हम अभी कहेंगे तुम्हें कोई ना कोई गाना दिल के हवाले मैं ओए आपकी तरफ से बिल्कुल आज तो आपने वो बदतमीज दिल वाला नहीं करना, ये बहुत सुनती है, ये मत भूलो कि दिल के नाम से जिया के नाम पे भी बहुत सारे गाने हैं। सो गाइस, आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि एक्चुअली लेट मी टेल यू, जिया अभी इस वक्त दुनिया टीवी पर एक हस्बे आल के नाम से प्रोग्राम है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को नहीं पता होगा इसके बारे में। उसकी होस्ट है, मेन होस्ट और लाफ्टर बेसिकली मुझे सारे इसी नाम से, जब मैं कभी बाहर निकलती हूँ ना, तो मुझे अब लोग पहचानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मुझे 5 साल हो गए हैं, वरना यकीन करो कि किसी जगह पर किसी की जगह लेना वाकई बहुत मुश्किल होता है। जो मेरे से पहले जो होस्ट थी वो 7 साल तक करके गई है, नाजिया, और मुझे जब कभी लोग बाहर मिलते थे, मुज़म्मिल तो सबसे पहले ये करते थे, अच्छा वो आपसे पहले नाजिया कहाँ चली गई है, क्यों चली गई है, मुझे फर्स्ट क्वेश्चन सुनने को ये मिलता होता था। तो हाँ, तो मुझे ये जगह बनाने में, मुझे ये जगह लेने में काफी टाइम लगा है, लेकिन अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अब लोग मुझे बाहर देखते हैं और मुझे फौरन पहचानते हैं, अच्छा आप वही है ना जो हस्बे हाल में हंसती है। मैंने कहा हस्बे हाल में हंसती है, इनकी वजह से मुझे भी पहचानते हैं, अच्छा आपकी बीवी है वो जो हंसती है, वो मुझे अक्सर कहते हैं लोग ना, जब घर में भी ऐसी हंसती रहती है, मैंने हाँ मैं उनसे कहता हूँ ना मेरी टांग में दर्द, वो कहती है वो लोग समझते हैं शायद कि मैं घर में भी, लेकिन तुम्हें पता ही मैं कहाँ हंसती हूँ। एग्जैक्टली, बहुत सीरियस है ये, बहुत सीरियस है। ये सिर्फ तब हंसती है जब आपको दुख पहुंचाएंगी, ठीक है, जब वो जूती आपकी तरफ फेंकेगी तो मिस हो गई, एक और फेंकेगी, वो नहीं लगती तो हंसते हैं। मैं इतनी जालिम नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं है, अभी तुम्हें पता चलेगा आहिस्ता आहिस्ता कि मैं कितनी मासूम बीवी हूँ। सो लिसनर्स, आपको आइडिया हो चुका हुआ है, आप लोग हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक लाइव पर आप लोग हमें देख भी रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, मेहमान तो ये हमारे रेडियो पे हैं, लेकिन हमारा
आपस में इतना अच्छा वक्त गुजरा हुआ है, इतना अच्छा स्टिल वक्त गुजर रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि हम लोगों को कभी भी एक दूसरे से मिलके कभी ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत टाइम के बाद मिल रहे हैं, या कभी भी ऐसा नहीं लगता बात करके कि हम लोग जो है किसी फॉर्मल किसी से बात कर रहे हैं। ठीक है, हम बात का स्टार्ट ही सबसे पहले सलाम करते हैं, उसके बाद जब तक एक दूसरे को कोई जुगत या कोई टॉन्ट टाइप ना मारते ना हमें मजा नहीं आता है, तब तक हाँ हमें जो है ना वो पता नहीं ऐसा फीलिंग नहीं आती कि हम जो है वो मैं जिया से बात कर रहा हूँ या दिल से बात कर रहा हूँ या हम मुजम्मिल से बात कर रहे हैं या आप। हाँ तो वो अभी पता चलेगा हो जाता है। वो जैसे अभी आपने कहा कि हमें वो डाउट ही था कि मजाक ही ना कर रहे। हाँ हम काफी देर में 10 बज गए थे, 10 बजे का टाइम दिया था, लाइव नहीं जा रही थी, क्या हो गया। कुछ आते हुए रास्ते में इंसिडेंट्स भी ऐसे हो गए ना, पहले आए तो दरवाजा नहीं खुल रहा, फिर वो जगह मैं कैमरा ही देख रहा था क्योंकि मैंने कहा ऐसे वीडियो बनते हैं और बड़े हाथ viral हो फनी जाते होते हैं ना, तो हमने कहा कि शायद हाथ ला दे। So guys, thank you once again, बहुत शुक्रिया। बातें इसके साथ चलती रहेंगी, हमारे साथ मौजूद रहेंगी ठीक 12 बजे तक। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद, साहिवाल, सरगोदा, जहाँ कहीं भी आप मौजूद हैं। 96, 99, 99.4 या 97 की फ्रिक्वेंसी आपकी। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग। शोबिस से ताल्लुक कहना ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उसमें सारी चीजें आ जाएंगी जी। उसमें जो है वो गाने वगैरह जो बेसिकली मैं एडवर्टीजमेंट एजेंसी है, उसके साथ हूँ। टीवी सीरीज बनाते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उसमें फिल्म्स भी आ जाती हैं, शॉर्ट फिल्म। ठीक है, तो वो सॉर्ट ऑफ समथिंग, मतलब उनका एक पूरा पैकेज होता है, उसमें कभी कुछ भी कर सकते हैं। कभी वो ड्रामा भी बनवा लेते हैं, कभी वैसे ही कहते हैं बहू कभी वो इस तरह बुला भी लेते हैं जैसे आपने बुला लिया है। ये तो आप स्क्रीन पे भी आ जाएं आप। ऑनेस्टली थिंक ये मैं यकीन माने कि ये बहाने हुई, अभी जो पहले बात कर रहे थे कि बहाने से मिल जाता है मौका। और अब मैं अभी क्या बात कर रहे थे ये ऑनर आने से पहले कि हम तो जो है वो आपस में बातें करके दोस्तों यारों में और जो है हमारा शो हो जाता है। हाँ ऐसे ही है। बट अभी आपकी तरफ आएंगे जिया तो आपसे पूछेंगे, आप बता रही थी दैट वाज वाकई यू आर कमांडो। हाँ पूछोगे तो बताऊंगी मैं, ऐसे कैसे बताऊं? मैं बताऊं वही पूछूंगा मैं अभी। अच्छा सो दिल, आप दिल जब नाम लेते हो कितना अच्छा लगता है दिल, मैं भी ऐसे ही कहती हूँ तब भी अच्छा लगता है। वो आपको अच्छा लगता है ये बात अच्छा माशाल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह आप लोगों को हमेशा खुश रखें और बहुत सारी खुशियां अता फरमाए। हमारी दुआएं, हमारे सारे बिजनेस की दुआएं, हमारी पूरी टीम की दुआएं, इसी तरह आप लोगों की ये मुस्कुराहटें, ये खुशियां जो है कायम रहें लाइफ। सो दिल, क्या आप टीवी सीरीज एंड ऑल दैट, डॉक्यूमेंट्रीज एंड शॉर्ट फिल्म्स एंड ऑल दैट, ये सारे काम आप करें, क्या चीज होती है, कैसे करते हैं, क्या सारा होता है, कितना मुश्किल होता है? क्योंकि देखने वाला तो 30 सेकंड में वो टीवी से देख के और उसके ऊपर अपनी राय कायम कर देता है कि ये चलना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। कितना मुश्किल होता है इसके पीछे? इस तरह है कि अभी रिसेंटली ना एक ब्रांड है, मैं उसका नाम नहीं ले रहा, लेकिन उस कमर्शियल ब्रांड, उसने अपनी एक कमर्शियल बनाने की लॉन्चिंग की। इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा इस एग्जाम्पल से। अब उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड, उनकी ना टीवीसी उनकी कमर्शियल मुझे भेजी कि हमने ये कमर्शियल बनानी है। मैं बड़ा खुश हुआ, मैंने कहा भाई बड़ा अच्छा हैवी बजट टीवीसी बन रहा है, बड़ी अच्छी लोकेशन, बहुत इंग्लिश लोकेशन, बहुत अच्छे फिल्म स्टार एक्टर्स कैरेक्टर उसके अंदर, और उसकी मतलब प्रॉप्स, उसकी लोकेशन, आउटलुक, लाइटिंग। अब ना वो मैंने देखा तो मैंने सोचा कि कंपनी वाले बहुत खुश होंगे कि इतना अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट आ गया। वो मैं डायरेक्ट, अब वो जब उसने मुझे मीटिंग के लिए बुलाया अपने पास क्लाइंट ने, तो अब वो मुझे बजट ना जो बनी हुई टीवीसी थी ना उसका 1% बजट दे रहा था। अच्छा 1%, मतलब कि अगर वो 1.5 करोड़ में बनी थी तो वो मुझे 1.5 लाख में कहता मुझे ये कमर्शियल बना के देनी है आपने, एग्जाम्पल दे। और ये अभी की बात है, मैं अभी उस पर ही काम कर, तो मैंने उनसे यही कहा, मैंने कहा सर इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि जो जगह हम लेना चाह रहे हैं ना उस जगह की कॉस्ट भी पर आवर इससे ज़्यादा है। उस तरह की लोकेशन, फिर एक्टर्स चाहिए, फिर लोकेशन चाहिए, फिर स्क्रिप्ट, मतलब एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट से आप शुरू होते हैं, एक कॉन्सेप्ट पहले पास होता है, फिर उसके आप लोकेशन देखते हैं, फिर कैरेक्टर्स देखते हैं, फिर एक्टर्स देखते हैं, उनका गेटअप देखते हैं, फिर उसके बाद आप जाके उनसे बातचीत करते हैं कि उन्होंने कैसे परफॉर्म करना है। एक डायरेक्टर जो है उसने बताना होता है ना, आपको स्क्रीन पे ऐसे करना है, ऐसे करना है, प्रोडक्ट को कैसे आपने बताना है। करते कराते अब मैं वहीं से सीधा यहीं आ गया हूँ, तो मैं वही सोच रहा था, आपने सवाल ही ऐसा पूछ दिया कि इस वक्त मैं जिसे कहते हैं ना सड़ा हुआ होता है बंदा कि क्लाइंट का बजट जो है वो क्या है और उसकी ख्वाहिशें क्या है। अब वो मैं उनको बड़ा अभी समझा के मैंने कहा देखें
हम इसको इस लेवल पे जाके कर सकते हैं, क्योंकि पैसे इतने दे रहे हैं आप। अब आप जब वो फिर ये इतना मुश्किल काम है कि आपने क्लाइंट को ये भी समझाना है टेक्निकली कि वो कहता है नहीं मुझे यही, उसके साथ पैसे हैं। अब वो कह रहे हैं फिल्म स्टार है जो उसके अलग से पैसे हो गए, नहीं इसमें सारा कुछ कर दो। वही आ जाती है ना, आगे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होता है। टेक्निकली क्लाइंट जो बिजनेसमैन है ना, वो तो अपना बिजनेस देख रहा है, तो वो इनका और हम लोगों का तो ये है कि हम होते हैं हमेशा कैमरा के पीछे, हमने कहना होता है जी एक्शन, उसके बाद हम खड़े होते हैं स्क्रीन पे बैठे होते हैं, जो स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना सारा उसको जानते हैं लोग, उसका पता होता है। अब जैसे ये है माशाल्लाह स्क्रीन पे आती है, इनकी वजह से लोग मुझे जानते हैं आपकी टीम पर, क्योंकि हम जो टीवी सीरीज करते हैं कुछ गवर्नमेंट के लिए करते हैं, कुछ उनमें से कुछ लोगों को पता नहीं डायरेक्ट किसने किया, क्योंकि टीवी सीरीज गई एवरीवन नोज द किंग बट डोंट नो किंग मेकर। मतलब वो किंग मेकर्स कौन होते हैं, किस तरह से वो काम कर रहे होते हैं, इस वजह से ये जो बिहाइंड द कैमरा लोग होते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने भी कैमरा ऑन कैमरा भी काम किया हुआ है और फिर थोड़ा सा बिहाइंड कैमरा भी थोड़ा सा जो है एक्सपीरियंस काम किया हुआ आपने। बस तारीफें किया करें मुझे तारीफें देखिए मुझे पता है, थैंक यू। मैं पीछे से कैमरे के पीछे बैठ के तो बड़े आराम से कहता हूँ यार एक्सप्रेशन नहीं आ रहे आपके जी, यही मैं जाके जब करता हूँ ना तो मेरी आवाज नहीं निकलती। ये चीज सीरियस मैं बता रहा हूँ, मुझे इन लोगों की कदर है। ये लोग जो खड़े होते हैं ना स्क्रीन पे, ये इनके लोग समझते हैं आप ये मेरी वाइफ है ना, जब ये हंसती है ना, अक्सर मैं इनको पिक करने जब जाता हूँ ऑफिस से फ्री होके, तो ये मुझे अक्सर कहती है यार मेरी पसलियों में दर्द हो रहा है क्योंकि मुझे हंसना है ना, मेरी आपने बात की हंसना है, लाफ्टर देना है, तो मैं वही सोचता होता हूँ। लोग पता क्या समझते होंगे यार जाती होंगी हंसती होंगी आ जाती होंगी, 8 घंटे कंटिन्यूसली शूट होता है। एग्जैक्टली, तो इस तरह तो मेरे माइंड में ये था, मैंने कहा कि बट व्हेन आई केम टू नो कि वो वही बात है कि एक दिल से हंसना, वो दिल से हंसना नहीं ये बात बाकी सच है। हाँ नहीं ये बाकी सच है। कभी कभी इंसान का मूड नहीं होता, बाकी किसी को नहीं दिल कर रहा होता, टेंशन कोई होती है, लेकिन हाँ माशाल्लाह ये वो क्या कहते हैं कि हुस्न होता है बेसिकली ना प्यार का, कि अगर बीच में वो चांद पे भी जो कहते हैं ना दाग है, ठीक है, वो इसी वजह से ताकि चांद की खूबसूरती जो है वो नुमाया होती रहे, तो ये जो प्यार वैल्यू पता चलती रहे, ठीक है, तो ये लड़ाई झगड़ा नोक-झोंक होनी चाहिए, बट दैट डजंट मीन कि अभी जो है वो शुरू हो गया। नहीं अभी नहीं होने नहीं दोगे, तुम संभाल आपको देख के ना हमें वो वक्त याद आया 6 साल पहले का इस्लामाबाद में जब हम निकलते थे, वो लोकेशन भी मुझे वो पहाड़ याद है, वो पहाड़ों के दरमियान में हमारा और वहाँ की खामोशी सुकून और भाई वहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था। ये तो था, ये तो बहुत मीठा खाना, हमने वो खाना खा के भी गुजारा किया, हम वो खाना खा के भी हंसे, खाना जो खाया सो खाया, लेकिन एंजॉय बहुत किया सीरियसली हमने। स्पेशली हम रमजान का जो टाइम था ना, जो हम लोग सुबह सुबह जाते थे सहरी लेने के लिए और आके इकट्ठे बैठ के सहरी करते थे, बहुत एंजॉय किया सच। क्योंकि देखिए इफ्तार का टाइम तो ऐसा होता था कि सारे लोग इकट्ठे हुए होते थे, बट सहरी का टाइम ऐसा होता था कि उसमें जो हम 2-3 लोग भी हुआ करते थे, एंड देन वो चीज मैनेज करना, ठीक है, और जो है बाकायदा, और फिर नींद भी, फिर सुबह उठ के ऑफिस भी जाना है आपने, ठीक है, वो सारी चीजें, रोजे भी हम लोग नहीं छोड़ा करते थे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी कि हमने पूरे रोजे भी अपने मुकम्मल किए, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो खास अल्लाह ताला का करम राम पे। तो मुझे बाकी सारे कहते हैं क्या तुम्हारा काम है, तुमने जाके हंसना ही तो होता है, लेकिन आप जब वो जॉब के दौरान ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग तो मैंने हंस लिया, लेकिन जब मुझे रिकॉर्डिंग के बाद भी कहते हैं ना 10 to 20 टाइम्स डिफरेंट किस्म के लाफ्टर दे दें, एक छोटा वाला, एक बड़े वाला, एक करना है, एक कुछ मतलब डिफरेंट, तो उन लाफ्टर्स के बाद जब मैं बैठती हूँ ना तो मैं कहती हूँ बस पैकअप की आवाज है और मैं जल्दी से। एग्जैक्टली, एट दैट टाइम आपको वो लोग चाहिए होते हैं जिनसे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, ठीक है, चाहे वो आपको हंसाए ना हंसाए, लेकिन वो आपको एक जो है ना वो इंटरनली एक खुशी, एक फील होती है, फील करते हैं कुछ लोगों को देख के आपको घर में ही करते हैं, इसके अलावा घर के अलावा कहाँ सुकून मिलता है, ये भी है, ये आप जहाँ मर्जी आपको तो मिलता है। और दिल क्या हाल तो तुम इनसे पूछ सकते हो, इनको घर में सुकून ही मिलता है, मुझे पता है तुम क्या पूछना चाह रहे हो। नहीं अपार्ट यार देखें, आई गेस मैं हमें वो जो 6 साल पुरानी चीजें याद आ रही हैं, उनमें यही चीजें थी, ठीक है, दो हर टाइम बदल गया है, एज हमारी थोड़ी सी 6 साल बड़े हो गए हैं, मैं तो नहीं बहुत गुड कांस्टेंट ये होते हैं, बढ़ गए हैं। ये जो अभी कोविड की वजह से लॉकडाउन आया ना, उसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा, मैं अभी लोगों को भी कह रहा हूँ
ठीक है, कि अभी इसको इजी ना लेना, ठीक है, ये नहीं, वो अभी तो second ये wave वो start दुश्मन है जो हुई है, पलट हाँ। के बाहर करता है, और अभी आपके सामने हाँ, दोबारा से आज दोबारा से आ गया है। 800-900 केसेस लोगों के बिजनेसेस बंद हो गए थे, हमारा काम बहुत चला है एजुकेशन वालों का ना, जी। क्योंकि हम उसकी प्रिकॉशंस वगैरह की पीवीसीज बनाते हैं ना सही हेल्थ वगैरह के लिए। देखिए वो एक जिम्मेदारी भी थी आप लोगों की, हाँ वो हाँ। हमने ठीक है, अवेयरनेस पहुंचाना वाज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एट दैट टाइम। अभी छोटा सा एक कमर्शियल ब्रेक है, उसके बाद लौट कर आएंगे। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, हैदराबाद और साहिवाल से आप सभी का बहुत शुक्रिया ट्यून करने के लिए। बस एफएम आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलनवाज जावा, शोबिस से इनका ताल्लुक है, डायरेक्टर हैं बिहाइंड द कैमरा वाले। एक हमारे गेस्ट है बिहाइंड द कैमरा वाले और एक हमारी गेस्ट है ऑन कैमरा ऑन कैम काम करने वाले, उनको आप जानते होंगे, जिया राजा हस्बे से लाफ्टर गर्ल। हाँ, लोगों को हंसाने वाली हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अच्छा इसीलिए कर रही हूँ कि क्या बात है, वैसे ही बोलते नहीं है इतना, मतलब आज पता चला। अच्छा, नहीं ये घर में इतना बोलते नहीं, आवाज मेरी निकलती मैं आप शायद मुझे देख के खुश है। आई लव यू टू दिल, मैं आपको देख के खुश हूँ। माशाल्लाह, सेम है। नेचुरली जो होते हैं ना, एक वो जो अभी हम बात कर रहे थे पॉजिटिव वाइब्स वाली, वो कुछ लोगों से आपको बेसिक पॉजिटिव वाइब्स जब आती हैं, ठीक है, तो आपको अपनी सारी टेंशनें और इट्स लाइक, आपने कभी नोट किया कि आपका जिसके साथ भी शफकत का रिश्ता होता है, जैसे कि बाप जो होता है जब भी अपनी औलाद को देखता है ना, तो उसका एकदम से सारा कुछ जो है ना, जितने भी वो बाहर टेंशनें झेल के आया होता है, माँ भी बाप भी, वो सारे जो है अपनी औलाद को देखते ही एकदम से जो है वो उड़ जाते हैं। उड़ जाती So this is what, ये बेसिकली एक ना आपको पॉजिटिव वाइब्स आते हैं। इसी तरह आपके कुछ हल्का अभाव में लोग ऐसे होते हैं बिल्कुल। जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हाँ, तो बहुत वो एनर्जी जो है ना, जब भी आपको मिलती है, तो आप बहुत ज्यादा ना साइकोलॉजिकली आप खुश फील करते हैं, जैसे आपने कोई अचीवमेंट हासिल कर ली। सो मिलते रहा करें, इट्स फाइन, आई डोंट माइंड। हम भी यही कहने लगे थे, बुलाते रहा करो हमें। ऑनेस्टली मेरे लिए बड़े ऑनर की बात होगी अगर आप लोग अपना टाइम निकाल के इस तरह आते रहें। आपके लिए कभी भी मोस्ट वाह, वरना ये कहीं जाते नहीं है, सीरियस कह रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे आइडिया है इस चीज का। ये इतना बिजी होते हैं। मुझे ना थोड़ा बहुत आइडिया है कुछ दोस्तों के साथ जाके, कुछ वैसे ही थोड़ा खुद भी शौक होता है, तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ना देखा है और मैं गया हूँ ऐसे शूट्स वगैरह। आपका टाइम अगर आपने स्लॉट फिक्स किया हुआ है ना कि लाइक हम लोग 10 बजे, जैसे मुझे पता है मैं 12 बजे यहाँ से फ्री हो जाऊंगा, ठीक है, एंड मैं 12 बजे फ्री हो जाऊंगा, हाँ, इनका नहीं पता होता, ये हकीकत वाली बात। ठीक है, ये नहीं पता होता, ये जो डायरेक्शन वाली फील्ड है और ये जो शूट वाली फील्ड है, ठीक है, इनफैक्ट यू एज वेल, ठीक है, आप लोगों को भी, आप जब जाते हैं तो अपनी मर्जी से जाते हैं, हाँ, लेकिन आते हमें नहीं पता होता है कि भी ये हमारी शिफ्ट डबल भी लग जाएगी। ये मेरे साथ बहुत हुआ है, क्योंकि Yes. जब नई नई शादी हुई मेरी इनके साथ, तो इनकी जॉब माशाल्लाह जब ये लगी इस एजेंसी में, तो ये रात को मतलब लेट नाइट में 2 बजे 3 बजे आ रहे थे, और अब मैं बड़ी हो रही थी, मैंने कहा यार नई शादी मतलब नई शादी हुई है, ना कहीं जा रहे हैं, ना घूमने फिरने, ना कोई दावत किसी पे गए हैं, मैंने कहा यार ये क्या है, शादी के बाद ऐसा होता है, शादी के बाद ये नहीं होती है। और मेरे बड़ा इनके साथ ना खामोशी वाला झगड़ा होता था। ये नहीं है कि हम लोगों ने कोई मुंह मतलब ऊंचा ऊंचा बोलना है, इनका मेरा जब भी झगड़ा हुआ है, हमारे ये होता है कि हम खामोश हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं। ये हमारी लड़ाई होती है। तो लेकिन जब सुलह भी होती है, तो हम लोगों ने वो जो इतने दिनों का वो एक अपने अंदर छुपाया होता है, बातें छुपाई होती हैं, ये नहीं करोगे 2 दिन खत्म ही नहीं होती है, ना इस साइड से ना इस साइड से। अच्छा वो भी हुआ था, ये भी हुआ था, ये बात भी थी, ये भी थी, और 2 दिन तक लगातार हम बातें करते हैं। होती रहनी चाहिए लड़ाइयाँ, बट ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होनी चाहिए। हाँ, लोग होती थी के साथ हमारी। एक चीज मतलब एज अ ब्रदरली एडवाइस फॉर बोथ ऑफ यू कि जरूर नोकझोंक करें, ठीक है, लेकिन जिसकी भी गलती हो मान ले, किसके सामने मान ले। तो ये मान लेते हैं जब भी होती है। वो तो मैं उन्हीं को समझ इसको देख के कहा मैंने, जब इनकी भी हो तभी मैं मान लूं भाई मतलब आप इसकी रूट पे जाके देखें। अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारने का राज यही है, यस, ठीक है, कि जल्दी से शौहर को मान लेनी चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारी भी शादी होने वाली है, जो कहते वही होता। मैं चाहती हूँ दिल से, मेरी ख्वाहिश है कि तुम्हारी जल्दी से शादी। जब आपकी शादी हो जाएगी ना, आपने खाना खाना मैं वैसे खिलाऊंगा शादी का खाना खिलाऊंगा। मैं देख रही हूँ कोई अच्छी बात करने लगे या नहीं, क्या जब यही कह रहा था कि जब भी आपकी शादी होगी ना, तो आपको अंदाजा होगा कि ये कोई डराते हैं लोग बस, क्योंकि ना मैनेज आपने करना चाहिए। उस सिचुएशन में भी जब मैं रात को इतना लेट आता था, और क्योंकि हम लोग अकेले रहते थे दोनों, हाँ, तो ये सर्दियों में भी ना, सर्दियों में उन दिनों में फोक भी बड़ी थी, उस लाहौर में ना बड़ी फोक थी, और हमारा टॉप फ्लोर पे था, थर्ड फ्लोर पे था, तो ये
छत पे ना खड़ी होती थी बाहर सर्दी में ना, चादर पे आए सही। और मैं एक दिन ना इसी तरह ना, मैं बहुत, क्योंकि मैं उन दिनों में नई जॉब पे, आपको पता जब आप नई जॉब पे अपने आप को प्रूव कर रहे होते एग्जैक्टली, वहाँ आपने कहा मैं हूँ इस काबिल के मैं ये जॉब पे, तो आप एक्स्ट्रा टाइम एग्जैक्टली, तो मैं आया ना तो एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है। एक्स्ट्रा माइल, मेरे पास तो बाइक था उस वक्त, मेरे पास बाइक, मेरे पास ना हेलमेट हो। अच्छा, मेरे जहन में था कि रजाई में अंदर सो रही होगी हीटर लगा के, मैं ना बड़ी मजे आहिस्ता आहिस्ता ना ऐसे चुप के, तो धुंध की वजह से ना मुझे नजर नहीं आया कि ये खड़ी है ना टेरेस पे। अब मैं ऐसे सीढ़ियाँ करके ना आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ, तो मेरी ऐसे नजर पड़ी है मेरे ऊपर का सांस ऊपर हो रहा है, क्योंकि इसने बाल खोले हुए मैं कहा आज गया, और मेकअप भी नहीं किया, और मेकअप तो मैं उस टाइम मैं ना रुका और मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कहा आए आए, मैं बकायदा मेरे मुंह से निकला आए आए, तो इसने मुझे इसलिए हंस पड़ी, वरना उस दिन वार्निंग मिली हुई थी। शादी के बाद पहला हो जाना। अल्लाह खैर, तो नई जिंदगी अल्लाह ताला ने हमको दी, सबका वगैरह नहीं, ऐसी बात नहीं है, ऐसे सच के लगने देखें, एक जिंदगी आपसे पहले थी, मेरा कहने का मकसद ये था पॉजिटिव चीजें लें। एक जिंदगी आपसे पहले थी, एक नई जिंदगी, ठीक है, ये मैंने कहा, नई जिंदगी आपको दी, बहुत अच्छी, बहुत खुशकिस्मत, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, लेकिन हमारी लाइफ बहुत अच्छी, शादी के माशाल्लाह 6 साल हमें है और 5 years बहुत अच्छे गुजरे हैं। मैं बहुत अपने आप को लकी फील करती हूँ, सीरियसली। मैंने इनके साथ लव मैरिज की है, ठीक है, और मुझे मतलब इस चीज पे बड़ा प्राउड फील होता है कि मैं बल्कि अक्सर अपनी फैमिली में बैठ के कहती हूँ, मेरी फैमिली भी इवन कहती है कि भाई जिस तरह का हस्बैंड तेरा है, बहुत साबिर और बहुत समझदार और सुलझा हुआ, अल्लाह ताला ऐसा हर बेटी को। और मैं भी यही कहती हूँ कि मेरी बहनें जितनी हैं, चलो जिनकी शादियां होगी सो होगी, लेकिन जो है मेरे जैसा हस्बैंड मिले, क्योंकि मेरे हस्बैंड वाकई बहुत अच्छे हैं। ये नहीं है कि मैं मुंह पे इनकी तारीफ कर रही हूँ, अपार्ट फ्रॉम मुझे याद है, इट्स नॉट बिकॉज हम आपके सामने बात करें, देयर टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, और ये अभी की बात नहीं है, ठीक है। मेरी आपसे जब पहली मुलाकात हुई थी, उसके बाद जो बैठ के हमारी डिस्कशन हुई थी, उसमें भी यही बात हुई, ठीक है। और ये मैं भी यही कह रहा था, जिया तो खैर ऑफ कोर्स उसने तो तारीफों के पुल बांधे ही थे, ठीक है। एंड और जो थर्ड पर्सन दुआ जो हमारे साथ बैठी हुई थी, हम तीनों बैठे हुए यही बात कर रहे थे कि नो डाउट कि, और हम इसको बकायदा ये कह भी रहे थे कि यू आर वेरी लकी। नहीं, मैं वाकई इसीलिए से ये बात कहना चाहूंगी कि दुआ और मुजम्मिल, मेरी मतलब शादी इनके साथ मतलब जब हुई है, तो मुझे सपोर्ट करने में, मुझे समझाने में, और मुझे काफी ज्यादा इन्होंने कहा कि भी तुम बहुत अच्छा इंसान है, हम मिले हैं और कर लो, और शुक्र है बात मैंने मान ली है। So trust level माशाल्लाह, and then आपने ट्रस्ट को प्रूव भी किया कि जो ये चीज सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, मैं तो यही बहुत तारीफ कर रही है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कुछ मैंने अच्छा काम किया था जो मेरी इनसे शादी हुई माशाल्लाह। नहीं, एक वही बात तुम्हारे वाली कि ट्रस्ट बनाना और ट्रस्ट को कायम रखना ये बहुत डिफरेंट है। आप ट्रस्ट तो हाँ चीजें हैं, और ये इन्होंने बाकी बढ़ा है कि हकीकत वाली बात है। मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली अक्सर मजाक भी उड़ाती है, अक्सर ये लेट हो जाते हैं तो मैं अपने घर में वेट कर रही होती, तो कहते हैं हाँ देख ना दिल भाई कहीं और ना गए हो ऑफिस। मैंने कहा भी मुझे अपने से ज्यादा ट्रस्ट है कि वो इस टाइम जो जहाँ जॉब पे गए हैं, कुछ कहा है ना, वो वही शुक्र है अल्लाह का कि अभी तक ऐसी कोई शिकायत तो नहीं थी मेरे मुझे। Yes, alright guys. या फिर पता नहीं चलने the bro code है bro. या फिर पता नहीं चलने दिया। Yes. ये चोर तब तक चोर नहीं होता, नहीं अब ऐसी बात टैलेंट इसे कहते हैं, तब तक वो टैलेंटेड होता है। नहीं अब ऐसी बात कितना शुगर लगा रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन ऑन एयर जाहिर है कमर्शियल भी प्ले करने होते हैं, खाएंगे नहीं तो बड़े कैसे होंगे, राइट। एंड यू नो आप लोग भी ब्रेक के लेते हैं, हमें कौन सा हा कर रही है। नहीं, हम तो अच्छी लंबी चौड़ी ब्रेक लेते हैं, चाय पीने की ब्रेक, खाना खाने की ब्रेक, उसके बाद हम वैसे ही जाते हैं जी। और मोस्टली मेरी वजह से ब्रेक ली जाती है, कहती है कि चलो ये लड़की जो है थोड़ा सा हाँ, क्योंकि वो लोग तो सारे टैलेंटेड है माशाल्लाह। नहीं बाकी कोई शक नहीं है, बहुत बड़े। Apart from all that, and you are honestly very lucky in that case as well, मैं काम कर रही कि आपको इतने बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। नहीं, मैं न्यूज में जब थी तो वाकई कुछ और एनवायरनमेंट था, तो मैं भी बताइए क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने इतना काम किया है, ठीक है। जब मैं यहाँ पर, मैं बेसिकली गई यहाँ पर न्यूज के लिए थी, ऑडिशन देने के लिए गई, तो उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर न्यूज के लिए जगह नहीं है, लेकिन एक जगह खाली है, तो
तो मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ पर? कहते हैं जी ऊपर एक हंसते हाल में है, वो चली गई है लड़की तो उनकी जगह। तो मुझे ऊपर भेज दिया गया, 5th फ्लोर पे मैं गई हूँ। तो मुझे उन्होंने कहा आपने कुछ नहीं करना। मैंने कहा शायद कुछ पढ़ना होगा या कुछ है। कहते हैं आप ना हंस के दिखाएं। अब मैं न्यूज की बंद, मैंने कहा यार ये कैसा ऑडिशन है। मैंने कहा तो मुझे ना वो प्रोड्यूसर है हमारे, खैर वो बहुत स्पोर्टिव है, ठीक है। उन्होंने मुझे बोला अच्छा मैं आपको बताता हूँ कैसे हंसना। मैंने कहा जी। तो कहते हैं एक थी चिड़िया एक था कौवा, उनको खाना नहीं मिला और वो ना दोनों जो है ना उनमें लड़ाई होना शुरू हो गई। मुझे फिर भी हंसी नहीं आई। मैंने कहा यार ये इन्होंने क्या बात की है। कहते हैं अच्छा चलिए आप ना कुछ ऐसा अपना फनी सा वाकया याद करके खुद ही हंसी। तो मैंने अब जहन में पता नहीं ना, मैंने कहा यार हंस देती हूँ, होना ना होना बात की बात है। मैंने सिर्फ एक लाफ्टर दिया। लाफ्टर देने के बाद कहते हैं अच्छा एक न्यूज पढ़ के, और न्यूज की तो मैं ऑलरेडी थी। उन्होंने कहा एक न्यूज पढ़ के सुनाए। मैंने एक न्यूज पढ़ी तो उन्होंने कहा अच्छा कल से आप रिकॉर्डिंग पे आ जाइए। और मैंने उसके बाद शो किया है। मेरे साथ एक और लड़की थी, हम दोनों में से किसी एक ने सेलेक्ट होना था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, 3 महीने काम किया। 3 महीनों बाद उन्होंने एक लड़की को नहीं बुलाया, मुझे बुला लिया। और उसके बाद सुहेल साहब के साथ माशाल्लाह 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 जितने अच्छे और जितने नाइस हुए हैं, उनकी जितनी तारीफ की जाए वाकई कम है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम सुहेल साहब को, अजीजी, उनको अगर हम देखें, उनके स्टेज शोज भी देखें, तो वो फैमिली ओरिएंटेड। हाँ बिल्कुल, फैमिली के साथ बैठ के देखने वाले उनके वो ना उनके अमानत चंद साहब हैं। आई एम वेरी बिग फैन ऑफ अमानत चंद। हाँ, अमानत साहब की उनके जो एक्सप्रेशंस हैं, इस तरह के वल्गर बिल्कुल कभी उन्होंने यूज नहीं किया। एग्जैक्टली फैमिली ओरिएंटेड। तो ये चीजें जो है ये बहुत बड़ी जो है दो ग्राउंड होती है। मुझे सिक्योरिटी फील होती है सीरियसली उन लोगों में बैठ के। कभी उन्होंने मुझे, और सबसे ज्यादा सुहेल साहब ने वहाँ पे कहा हुआ है, सबसे ज्यादा मेरा ख्याल किया जाता है, मुझे रिस्पेक्ट दी जाती है। इतने लोगों में, मेल में इतने मर्दों में काम करना अकेली लड़की का वाकई बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मुझे माशाल्लाह, मतलब वो नाजिया भी करके गई है 7 साल और मुझे भी 5 साल हो गए हैं। मुझे बहुत सिक्योरिटी फील हुई है, बड़ा मजा आ रहा है और बड़ी रिस्पेक्ट मिल रही है और मैं बहुत enjoy। That's the success of that show, I believe. Exactly. आर्टिस्ट एक दूसरे की इज्जत करते हैं। Yes. प्रॉब्लम यहाँ पर ना, क्योंकि मैं भी आर्टिस्ट के साथ ही, एक्टर्स के साथ ही मेरा टाइम गुजर रहा होता है, टेक्नीशियंस के साथ। मैंने नोट किया कि सोसाइटी जो है उसमें ये प्रॉब्लम है कि वो आपको देख लेंगे, आप पे हंस लेंगे, आपके जोक्स पे, आपके गाने सुन लेंगे, आपको एक्ट करता हुआ देख लेंगे। लेकिन जब आती है ना बात किसी को अपनी फैमिली में शामिल करने की या किसी के साथ कुछ इस तरह तारुफ कराने की हमारे रिश्ता, तो वो करने का चाहते हैं। और थोड़ा सा इश्यू है लोगों को, वो समझते हैं कि शोबिस के लोग ना, एक जनरल कॉन्सेप्ट बना हुआ है, शोबिस के जो लोग हैं वो पता नहीं शायद हाँ उनका ना कोई अच्छा कैरेक्टर नहीं होता, वो शायद पता नहीं बाहर जाते हैं लोगों के साथ बैठते हैं तो पता नहीं क्या करते हैं। तो क्या कॉन्सेप्ट है ये हमारे? मैं ना न्यूज जब हम किया करते थे तो कुछ थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर भी थी। मुझे ना एक खातून अपने वालिद के साथ जो है आई ऑडिशन के लिए, तो मुझे कहा गया कि आप ना ऑडिशन कंडक्ट करिए, प्रॉपर्ली लाइक चेक करें कि हिस्ट्री वैल्यू अगर। मैं कहा जी ठीक है। अच्छा, अब वो जो अंकल थे, ऑफ कोर्स बाप के लिए जो है ना, वो माँ बाप के लिए हमेशा बच्चे बच्चे ही रहते हैं, तो ये चीज है। और फिर बेटी के हवाले से और ज्यादा थोड़े से तो वो उनको सारा, मैंने कहा सर आए आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने उनको पूरा वो जो टेलीविजन था उसका पूरा मैंने सारे फ्लोर्स दिखाए। मैंने कहा देखिए यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ये होता है, ये लड़की काम कर रही है, लड़के काम कर रहे हैं, सारा उनको मैंने घुमाया। मैंने कहा सर पता है क्या, हमारे बारे में ना एक इमेज बना होता है, ठीक है। और वो इतने वो उससे खुश हुए, इतनी सेटिस्फाई हुए। उन्होंने कहा कहते मैं ना जब देख रहा था ना तो मैं साथ साथ दुआ कर रहा था कि अल्लाह करे मेरी बेटी सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि असल तो उसका अब जो है ना, तो मुझे मैंने तो अपनी सेटिस्फेक्शन कर ली, ठीक है। एंड उस बच्ची का फिर जो है वो उसने भी मुझसे कहा, उसने कहा कि सर यहाँ पे जो है वो सुनने में आता है कि ऐसा होता है वैसा होता है। वो हमारी टीम की मेंबर बन गई माशाल्लाह, अभी अच्छी जगह पे बैठे हुए। तो मैंने कहा बेटा देखिए एक बात याद रखना कि हर तरह के लोग हर जगह बिल्कुल क्या सो दिस इज व्हाट, हर जगह पे हर तरह के लोग हैं। आपने डिसाइड करना है कि आपने कैसा बन के बट शोबिस को पता नहीं क्यों ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। शोबिस की वजह ये है कि आप स्क्रीन पे आ रहे हैं, आपके बारे में कोई बात करना बहुत आसान है, इसलिए क्या जब आपको डिफेंड नहीं करते ना लोग, एक्टर्स को ना डिफेंड भी नहीं करते लोग, क्योंकि कहते हैं यार इसको डिफेंड करेंगे तो लोग हमें भी बुरा भला कहेंगे। अब मेरे साथ ये होता है अक्सर कि मैं कहीं पर
जाके, क्योंकि अब मेरी वाइफ वर्किंग वूमन है और एक्टर है, जी सॉर्ट ऑफ मतलब होस्ट है, टीवी पे आती है ना। मैं जब अपने एक्ट्रेस के साथ काम कर रहा होता ना, उसमें फीमेल मोस्टली आ जाती हैं जब कोई वुमन का प्रोजेक्ट होता है, तो मैं ना उसको देखते वक्त ये सोचता हूँ कि यार जब मेरी वाइफ काम कर रही होगी तो मैं, वो वहाँ कंफर्टेबल होती है, जो मुझे आके बताती है तो मुझे कितना सुकून और इत्मीनान मिलता है कि यार वो बहुत कंफर्टेबल है वहाँ पर, तो मैं उससे प्राउड फील करता हूँ। इस लड़की को, इस खातून को, ये आंटी है जो आई है, बच्ची है, लड़की है, इसको वही फील आनी चाहिए। मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू। और मेरे शूट पे अल्लाह का शुक्र है, मैं कुछ ज़्यादा बड़े लोगों के साथ, मतलब ये तो सोहेल साहब के साथ काम करते हैं, मैं तो मिला ही एक दफ़ा उनसे सीधी सी बात है, वो मेरे तो आई थे ना, ये बता रही थी ना, वो एक्टर जैसे भी हैं, बहुत बड़ा एक नाम है, लेकिन वो इंसान उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी। हम लोग भाई की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, आपको पता है ना, सुंदर, वो बच्चों के लिए ब्लड के लिए वो उस पे काम करते हैं। उसके बाद एक्टर्स जितने भी हैं ना, जितने भी एक्टर्स हैं उनमें से वो जो बीमार होता है, जिसको प्रॉब्लम होती है, जो क्राइसिस में आता है, सबके साथ, क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं सर, मेरा थोड़ा हर किसी के साथ ताल्लुक है ना, मतलब हम उन्हीं आर्टिस्ट के साथ कभी मिल रहे होते हैं, कभी कोई ऐसा आदमी मुझे आज तक नहीं मिला जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ और मैंने उनसे सोहेल साहब का जिक्र कर दिया हो या उसको पता हो कि इनकी वाइफ वहाँ करती, तो वो मुझे एक ही बात कहता है, यार वैसा बंदा नहीं है इंडस्ट्री। उसने थिएटर के लोगों का इमेज बदल दिया। थिएटर के लोग जो थे उनको लोग समझते हैं कि जुत्ते लगाते हैं ना, ये गंदे लोग होंगे, मतलब इनका कोई कहना क्या, मतलब इनका कोई कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जो कि अपने हर एक्ट में कुछ ना कुछ मैसेज जरूर देते हैं। यस, एंड द सेम केस के अभी भी आप लोगों का जो हस्बैंड वाला प्रोग्राम चल रहा होता है उसमें भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, विच इज वेरी इम्पोर्टेंट। और हम भी उनसे सीख के जो है इसी तरह की कुछ कोशिश करते हैं कि हम भी अगर इस तरह का कुछ आए हैं, अब आए हैं तो चलो कर लेते हैं। कुछ ना कुछ। Anyways guys, stay tuned for more.